सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। शुभेंदु ठाकुर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ बृहस्पति ग्रह की बात करने के लिए। जीव कारक बृहस्पति अपने स्थान को बदल रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। लगभग 2 सालों से जो स्थिति गड़बड़ थी बृहस्पति की, मैं 2 साल क्या कहूँगा, लगभग 3-3.25 साल की बात मैं कहूँगा, जब से बृहस्पति मकर का, फिर कुंभ का, फिर मकर का, फिर कुंभ का चल रहा था। निश्चित तौर पर अब बृहस्पति की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। हम सब एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर आप समझिएगा कि बहुत विशेष और बड़ा परिवर्तन है। बहुत सारे लोगों के विवाह होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी लगने वाली है, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होने वाला है और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। जो दवा के बावजूद हर डॉक्टर के पास जाकर नहीं चीज़ें ठीक हो रही थी, अब आप देखिएगा कि कुछ सामान्य दवाइयों से ही आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। और जो जीव कारक, खास तौर से जीव इंसान के प्राण को कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रतिनिधित्व करता है, अब इसकी स्थिति सुधर रही है, बीमारियां कम होंगी और बीमारियों से निश्चित तौर पर व्यक्ति की जो एक स्थिति खराब हो रही थी उन सब में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। एकदम से जबरदस्त मुहर लगने वाली है। कहते हैं ना कि हाँ ये चाहिए तो इस पर, ये चाहिए तो इस पर, ये चाहिए तो इस पर। तो एक तरीके से अब एक फटाफट वाली जो फ्लो शुरू होगा, आप देखिएगा कि बड़ा शानदार परिवर्तन आएगा। लेकिन ये उन लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा जिनका बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छा है। यानी आपकी जन्म पत्रिका अगर आप खोलिए, अगर आपका जन्म पत्रिका में, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कर्क का हो यानी 4 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति धनु का हो यानी 9 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति सिंह का हो यानी 5 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति मीन का हो यानी 12 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति मेष के साथ हो यानी 1 नंबर के साथ बैठा हो, आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्लियर कट सुनिए, कुछ घुमा फिरा के बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट। और सोने में सुहागा तब होगा जब ये राशि या ये बृहस्पति का स्थान केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो फिर क्या कहने। और भी सोने में सुहागा तब होगा जब ये बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह हो जाए। जैसे आपकी मेष लगन हो जाए, जैसे आपकी मिथुन लगन हो जाए, जैसे आपकी कर्क लगन हो जाए, जैसे आपकी सिंह लगन हो जाए, जैसे आपकी वृश्चिक लगन हो जाए, जैसे आपकी धनु लगन हो, जैसे आपकी मीन लगन हो, तो आप देखिएगा बहुत बड़े चेंज आएंगे। आप ये निश्चित नोट करके रखिएगा। मैं बहुत क्लियरली से आप बताऊंगा कि क्या होने वाला है, क्या पूरा मामला है, इस बारे में समझाऊंगा। देखिए, बृहस्पति जो है 13 अप्रैल 2022 को 3:50 दोपहर को कुंभ राशि से अगली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में अभी तक बृहस्पति थे जो शनि की राशि है, अपने घर से 12वें चल रहे थे अशुभ होकर। अब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो बृहस्पति के स्वयं की राशि है, मीन राशि है, यहां पर प्रवेश करेंगे। और 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक बृहस्पति पूरे फॉर्म में रहेंगे, जिसको कहते हैं ना कि अब बस 2020 चलेगा और शॉर्ट पे शॉर्ट चलेंगे, अब कुछ आगे पीछे नहीं। इतने फॉर्म में बृहस्पति 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक रहेगा। मैं सिर्फ 29 जुलाई तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 29 जुलाई को 14 डिग्री 32 कला पर यह बृहस्पति वक्री होने लगेगा। वक्री होने नहीं, हो जाएगा, वक्री हो जाएगा और किसी अन्य गति के सापेक्ष गति में बृहस्पति की स्पीड बढ़ जाएगी और ये पीछे की ओर जाने लगेगा। अब ये बृहस्पति 29 जुलाई से 25 नवंबर 2022 तक वक्री रहेगा और 25 नवंबर 2022 को 4 डिग्री 37 कला पर यह बृहस्पति फिर से मार्गी होगा, यानी सीधा चलने लगेगा। और 29 मार्च 2023 को ये अस्त रहेगा और 22 अप्रैल 2023 को ये मेष में प्रवेश करेगा। अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये पूरी कहानी है
13 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2023 तक। 13 अप्रैल 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2023 की ये पूरी कहानी है, ये पूरा खेल है, ये पूरा सिस्टम है बृहस्पति का। लेकिन इसमें बृहस्पति कहीं कहीं पर तेज प्रभाव डालेगा, कहीं कहीं पे कम प्रभाव डालेगा, कहीं किसी दिशा में प्रभाव डालेगा, कहीं किसी दिशा में प्रभाव डालेगा। ये सब बहुत बृहद बात है। ये आपको चाहिए कि एक बार किसी मर्मज्ञ ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए और बृहस्पति के प्रभाव समझिए। अगर आपको हमसे कुंडली दिखानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। तो ये बृहस्पति की पूरी बात ऐसी रहेगी। खास तौर से जो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक बहुत रहेगा। खास तौर से मई, जून, जुलाई बिल्कुल शानदार है। और जो मैंने शुरू में बताया कि अगर आपका बृहस्पति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कर लीजिए तैयारी, कमर कस लीजिए, करिए कुछ, अदरवाइज ये बृहस्पति गया तो फिर आप बैठे रहेंगे, काम नहीं बनेगा आपका। तो बिल्कुल कमर कसिए और जम के मेहनत करिए। इस वक्त में कुछ ना कुछ इस बृहस्पति को अचीव कराना है, निश्चित तौर पर उसका लाभ आप लीजिए। ये बृहस्पति सभी के साथ बेहतर करने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी जो राशिफल बताने वाला हूं ये आपकी कुंडली के चंद्र राशि और आपकी लग्न राशि के आधार पर बताने वाला हूं। ये अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि है, इन दोनों पर समझिएगा। अगर आपके लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर प्रभाव पॉजिटिव है तो आपके लिए ये वक्त बहुत शानदार होने वाला है। एक में है तो कुछ कम, दोनों में नेगेटिव है तो संभलने वाली बात है। पर जर्नली मैं आपको समझा दूं, ये बृहस्पति सभी के लिए अच्छा होने वाला है। कुछ राशियों के लिए बहुत शानदार होने वाला है, कुछ राशियों के लिए सामान्य रहने वाला है। वो मैं आपको समझाता हूं क्या कैसे होने वाला है। एक एक वीडियो में मैं 3-3 राशि, 4-4 राशिफल के बारे में बताऊंगा और आपको 3 वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित करूंगा, जिससे आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके और बहुत जेन्युइन और बहुत सही चीज़ समझ सके, जिसको हम लोग ज्योतिष कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में आए। इसकी पूरी कोशिश मैं करता रहता हूं हमेशा। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये बृहस्पति क्या करने वाला है। मेष राशि वालों के जीवन में ये बृहस्पति 12वें घर में प्रवेश करेगा। आपके भाग्य का मालिक होता है बृहस्पति। 12वें घर में ये बृहस्पति जा रहा है। इस बृहस्पति जो 12वें घर में आपके जा रहा है, ये कोई विशेष नहीं होने वाला है, कोई विशेष काम आपके साथ नहीं होगा। मेष राशि वालों के लिए ये कोई बहुत बड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन बृहस्पति की कुछ दृष्टि है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो वे लोग जिनकी मेष लगन या मेष राशि है और वो विदेश में रहते हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो उनके लिए ये वक्त भाग्योदय का रहेगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, 99.9 नहीं, बिल्कुल मैं बात ही नहीं करता 99.99 की, 100% की बात करता हूँ। आपके विदेश में रहने पर आपके लिए अच्छा परिवर्तन आएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप जरूर जा पाएंगे। आप विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं, आप इस चेंज में जो मैंने आपको बताया इसमें जरूर जा पाएंगे। आपके निश्चित तौर पर भाग्य आपके साथ प्रबल रहेगा। चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इस वक्त में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका घर भी बनेगा, आप प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन भी लेंगे, या इस तरह से किसी चीज में उलझे होंगे प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन में, तो आप निश्चित तौर पर वो मामला सॉल्व हो जाएगा और आप उसके मालिक बन पाएंगे। ये बृहस्पति आपकी हद तक बीमारियों को भी कम कर देगा, आपकी परेशानियों को कम कर देगा, आपकी हेल्थ को ठीक करने लगेगा। ये बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा और आपकी इच्छा करेगी ज्ञान लेने के लिए। लेकिन इस बृहस्पति की वजह से, इवन मैं आपको बता ही देता हूं, आपके विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। आपके विवाह होने, आपके विवाह सुधरने, आपके विवाह बेहतर होने में कोई योग ये बृहस्पति नहीं बना रहा है, बल्कि
आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा हो सकता है, इस बृहस्पति की वजह से नहीं, आपके सप्तम भाव में केतु के बैठे होने की वजह से। तो अपने रिश्तों को बहुत बचाइएगा इस वक्त में, नहीं तो रिश्ते आपके बिल्कुल टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं, आप सेपरेट तक हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली ज़्यादा विध्वंसकारी है, अगर आपकी कुंडली में केतु ज़्यादा उत्पाद मचाने वाला ग्रह है, तो ये स्थिति खराब हो सकती है। बाकी मैं चूंकि बृहस्पति की बात कर रहा हूँ तो मैंने बृहस्पति की बात बताई। हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बृहस्पति से, मेष राशि वालों के लिए उतनी एक्सपेक्टेशन पर ये खरा नहीं उतरेगा बृहस्पति, लेकिन फिर भी कई मामलों में ये बृहस्पति अच्छे लाभ, अच्छे प्रभाव डाल रहा है। कई मामलों में संतान वगैरह के लिए भी मेष लगन वालों के लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वक्त बेहतर है। बाकी राहु लगन में रहेगा, केतु सप्तम पर रहेगा, तो विशेष किसी जानकारी पर पहुंचने के लिए आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं बात उपाय की करता हूं मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए। उपाय, कुष्ठ रोगियों को भोजन देते रहिए महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा को। ज़्यादा दिक्कत आती है शुरू तो हर शनिवार दीजिएगा, कम दिक्कत रहती है तो पूर्णिमा अमावस्या को दीजिएगा। और बहुत सात्विक आहार इस समय पे लीजिएगा। चंदन की लकड़ी करीब रखिए, उसको सूंघिए या चंदन के फ्लेवर का पाउडर लगाइए। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की बात करें हम, बृहस्पति आपके 11वें घर में जा रहा है। वृषभ राशि वालों के जीवन में अष्टम भाव का मालिक और 11वें घर का मालिक वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो या वृषभ लगन वृषभ राशि दोनों हो, तो आप इस बात को समझिएगा कि आपका अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति होता है, जो एकादश भाव यानी 11वें भाव में जा रहा है। क्या करेगा यहाँ पे बृहस्पति रहकर? निसंदेह आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, आपके धन लाभ को बढ़ाएगा, आपके जीवन में फाइनेंस की स्थिति बड़ी शानदार होगी। पैसे आएंगे, पैसे आने के स्रोत जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर फाइनेंशियल आप बहुत स्ट्रांग होंगे, कर्ज उतरेगा, समस्याएं खत्म होंगी। प्रेम आ सकता है, जीवन में प्रेम बढ़ सकता है, लव बढ़ सकता है, किसी से प्रेम हो सकता है या प्रेम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि प्रेम स्थान पे पड़ रही है। अब जो प्रेम होगा वो बेहद सात्विक होगा, इस बात को आप समझ लें। अब ये बृहस्पति आपके विवाह कराने के लिए तत्पर है, आपका विवाह हो सकता है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आने वाले अप्रैल 2023 तक के अंदर आप विवाह अपना कर सकते हैं। ये बृहस्पति नौकरी को लेकर, काम को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा और ये बृहस्पति यात्रा भी कराएगा। कुछ धार्मिक यात्रा इस दौरान पे होगी। ये बृहस्पति ज्ञान को बढ़ाएगा, ये बृहस्पति ज्योतिष की तरफ झुकाव बढ़ाएगा आपके। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आपके बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सप्तम पे पड़ रही है। विवाह भी सुधरेगा, विवाह भी होगा, वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध आपके बनेंगे। यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी तो ये बृहस्पति अब उसको हील करने आ रहा है, मलहम लगाने आ रहा है, उसको मलहम लगा के सुखाने आ रहा है ये बृहस्पति। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये बृहस्पति आपके रिश्तों को जोड़ने आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बशर्ते यदि आप मांस खाते हैं, आप किसी भी धर्म से हों, अगर आप मांस खाते हैं तो यही बृहस्पति आपके जीवन में संकट लाएगा। तो इसलिए मांस जानवर मत खाइएगा। ये बृहस्पति से आप निश्चित तौर पर लाभ लीजिए। उसके लिए क्या करना है आपको, उपाय क्या करने हैं? उपाय इसके लिए आप सबसे पहली बात तो नॉनवेज नहीं खाएंगे और दूसरा काम आप क्या करेंगे, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करेंगे, हल्दी वाला जल, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और माँ भगवती की पूजा करेंगे। जब भी आप किसी परेशानी में जाएंगे तो माँ भगवती की पूजा आप करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है, बढ़िया है, चिंता की बात नहीं है। मैं अब मिथुन की बात करता हूँ। मिथुन वालों के लिए बृहस्पति दशमस्थ जा रहा है, दशम भाव में जा रहा है, जो आपके सप्तमस्थ और सप्तमेश और दशमेश होता है, और दशम में जा रहा है।
करियर को निश्चित बेहतर करेगा। अगर आप खुदा ना खास्ता बृहस्पति आप मीन का ही लेकर पैदा हुए हैं, यानी 12 नंबर के साथ आपका बृहस्पति लिखा है, दैट मीन्स योर जुपिटर इज इन पाइसेस, आपका बृहस्पति मीन का है और निश्चित तौर पर आप देखिएगा ये बृहस्पति आपकी नौकरी दे देगा। अगर आपकी मिथुन लगन है तो, या आपकी मिथुन राशि है तो आपका प्रमोशन करा सकता है, आपके मन मुताबिक तबादला करा सकता है। आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आपके मन मुताबिक ही होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। आप जैसा अपना कर्म क्षेत्र चाहते हैं वैसा कर्म क्षेत्र मिलेगा। आपको नौकरी मिलेगी तो आपके हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी, ये निश्चित मान के चलिएगा। धन भी ये बृहस्पति निश्चित तौर पे दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पे पड़ रही है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी भूमि, जमीन, घर, जायदाद पे पड़ रही है। अगर आपका बृहस्पति कहीं से भी अच्छा है कुंडली में, और यदि आप किसी तरीके से प्रॉपर्टी लेना या बनाना चाहते हैं, ये बृहस्पति आपके मन मुताबिक प्रॉपर्टी दिलाएगा। फ्लैट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आप निश्चित तौर पर देखिएगा कि आपके जीवन में ये प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन से रिलेटेड काम बन जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे घर में पड़ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमें जानते हैं तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। बहुत परेशान रह लिए आप स्वास्थ्य से, अब आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुधरेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपकी दवा खत्म हो जाएगी, लेकिन अब आप जिस निश्चित तौर पर हीलिंग की तरह जाएंगे, हीलिंग की तरफ जाएंगे, हील मोड में जाएंगे। आपकी शरीर अब हील करेगी, जिसको कहते हैं ना कि घाव अभी तक सूख नहीं रहा था, बार बार पस बन रहा था, बार बार मवाद बन रहा था, अब वो मवाद बनना बंद होगा, अब वो पस बनना बंद होगा और अब वो सूखने लगेगा। अब वो उस पर मलहम लग गया, अब वो सूख रहा है, अब वो धीरे धीरे सूख रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी जाएगी। आप देखिएगा, आप जिस भी चीज से परेशान रहे हैं, अब ये जिंदगी हीलिंग की तरफ जाएगी। ऐसी स्थिति मुझे दिखती है, और ये तब ज्यादा अच्छी तरीके से देखी जाएगी जब आपकी कुंडली का बृहस्पति बड़ा बढ़िया होगा, तभी मैं आपको कहूंगा। ये होगा तो ऐसे सबके लिए, लेकिन वही है ना कि अगर आपका बृहस्पति नीच का या बहुत खराब का बृहस्पति लेकर पैदा हुए हैं, तो ये बृहस्पति कोई बहुत वो नहीं करेगा। जैसे कहते ना, अगर आपका बृहस्पति, मान के उदाहरण में बता, अगर आपका बृहस्पति बाई बर्थ अच्छा है तो अब आपको बहुत शानदार एसी भी मिलेगी, अब आपको बहुत शानदार डनलप का गद्दा भी मिलेगा और आप ऐश करेंगे। और अगर आपका बृहस्पति पैदाइशी खराब है तो पंखा लग जाएगा। वही है ना कि जो पसीने में रह रहे थे, अब पंखा लग गया तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। बहुत खराब है तो हाथ वाला पंखा मिल गया, है ना। तो इसी तरीके से आप इस चीज को समझिएगा। हर व्यक्ति के लिए एकदम से नहीं होगा, लेकिन होगा, और जिनका बृहस्पति पैदाइशी अच्छा है उनके लिए बहुत विशेष होगा। अब ये तो ईश्वरीय कृपा है कि आपकी कुंडली में क्या मिला है, आपको कैसा बृहस्पति मिला है। अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिएगा जो मैंने बताया है। उपाय क्या किया जाए, उपाय यहाँ पे, अच्छा एक बात और, मिथुन राशि वालों के लिए कोई भी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, और विवाह ठीक रहेगा, विवाह में ठीक स्थिति है, कोई परेशानी नहीं रहेगी, सुधार भी होगा, लेकिन विवाह के योग अकॉर्डिंग टू जैमिनी, लग्ना एंड मून साइन कोई भी ऐसे योग नहीं बन रहे हैं। अब आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा से या नौमान से कोई विशेष योग बन जाए तो आपके ज्योतिषी जी बताएंगे, लेकिन ये ठीक। फिर भी पेट के इन्फेक्शंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि केतु पंचम में है। उपाय क्या करना है, केसर, बाजार से केसर मिल जाएगा, केसर हल्का सा रब करिएगा, हल्का सा येलो येलो निकलेगा, वो केसर सहित आप अपने माथे पे तिलक लगाइएगा, ठीक है। केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा, और नॉनवेज मत खाइएगा। घर के आसपास जितने भी कुत्ते घूमते रहते हैं उनको भोजन दीजिएगा, और आप गणेश भगवान की पूजा कभी कभी कर लिया करिए। मैं बात कर्क की बात करूंगा, कर्क राशि की बात कर रहा हूं। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्य में जा रहा है।
निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में अब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो भाग्यवश होंगी, भाग्यवश होंगी, भाग्यवश आप आगे बढ़ेंगे, भाग्यवश बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि भाग्य में बृहस्पति जा रहा है। धर्म से जुड़ेंगे, भाग्य साथ देगा और निश्चित तौर पर ज्ञान, बुद्धि और नॉलेज का विकास होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन पे जा रही है। हायर एजुकेशन लेने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा हायर एजुकेशन ले सकते हैं और ये हायर एजुकेशन लेना आपकी जिंदगी को बना देगा, ये आप मान के चलिएगा। संतान के लिए बृहस्पति उत्तम, शानदार। यदि आप संतान चाहते हैं शुरू कर दीजिए आप, निश्चित तौर पर आपको बहुत बढ़िया संतान मिलेगी। अगर ईश्वर ने आपके जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं है दिया है तो ये संतान, निश्चित संतान का लाभ, संतान का सुख मिलेगा। संतान होगी तो भी मिलेगा, संतान नहीं है तो संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। ये मुझे स्थिति दिख रही है। बृहस्पति की दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ रही है तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे, लेकिन आपको ये बृहस्पति तभी अच्छे परिणाम दे पाएगा जब आप बहुत सात्विक रहेंगे, जब आप थोड़े से साधु प्रवृत्ति के रहेंगे, जब आप थोड़े से बहुत ही अच्छे विचारों वाले इंसान रहेंगे, थोड़ा धार्मिक रहेंगे, तो ये बृहस्पति आपको निश्चित तौर पर, जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के चीजें देना, ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके समक्ष इसी तरीके से आएगा। तो बहुत अच्छा है, आपके संतान के लिए अच्छा है, नौकरी अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है, ज्ञान नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये दिक्कत है कि आपकी नौकरी में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन चूंकि भाग्य प्रबल है ना, तो आपको ये महसूस होगा कि भाग्यवश जो स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी वो बिगड़ी नहीं, बच गया मैं। ठीक है, लेकिन हाँ दिक्कत रहेगी, नौकरी में दिक्कत रहेगी, काम काज में परेशानी रहेगी। इसमें बृहस्पति की नहीं चल पाएगी क्योंकि दशमस्थ राहु बैठा हुआ है। इस चीज की विडंबना है कर्क वालों के साथ। उपाय मैं बताता हूँ, वो उपाय करिए। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए आप हर 3-3 महीने पे। ज़्यादा समस्या है तो 3-3 महीने पे करिए, नहीं तो 4-4 महीने पे करिए। हर अमावस्या, हर 3-3 महीने पे भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक करिए। नॉनवेज नहीं खाना है, चांदी की चैन गले में पहन के रखनी है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, केसर का तिलक माथे पे लगाते रहना है। आप देखिएगा कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ये तो रहा बृहस्पति का परिवर्तन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा आपकी अगली 4 राशियों के बारे में और फिर उसके अगले 4 राशियों के बारे में। यदि आपको कभी भी मेरी आवश्यकता लगे, आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं मुझसे, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फोन कॉल नहीं कीजिएगा, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट की जानकारी लीजिएगा और मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपकी देखूंगा कुंडली और बहुत शानदार तरीके से बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार।